दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जो उन्होंने खुद बसाई थी, वह क्यों और कैसे डूब गई, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ, वह कहाँ चले गए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में और उनका बचपन गोकुल में बीता था। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का नाश कर देगा, और जरासंध को जैसे ही मौका मिलता वह यदुवंशियों और मथुरा पर हमला कर देता। ऐसे में श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। उन्होंने समुद्र किनारे एक नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारका रखा गया। यहाँ श्री कृष्ण और मथुरा वासी सुकून का जीवन जीने लगे और इसी तरह लगभग 36 वर्ष बीत गए। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी और उसी के साथ बलराम और श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। द्वारिका नगरी के अंत के पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी कथा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए श्राप की। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर के राजतिलक के दौरान कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। और अन्य कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, ऋषि स्कंद, देवर्षि नारद द्वारका का भ्रमण करने आए। तब कुल के युवकों ने ऋषियों संग मजाक करने की योजना बनाई। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के रूप में ऋषियों के सामने ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और उसके बाद जब उन्हें यह पता लगा कि यह सब जिसे स्त्री कह रहे हैं वह असल में एक पुरुष है, तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया। और ऋषियों ने जब यह देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तब क्रोधित होकर ऋषि ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को यह श्राप दिया कि उसकी कोख से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश होगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। केवल भगवान कृष्ण और बलराम के अलावा सब लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह बात अवश्य सत्य होगी। ऋषि मुनियों के श्राप के दूसरे ही दिन सांब ने मूसल को उत्पन्न किया। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला, तब उन्होंने मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया और इसके बाद यह घोषणा करवा दी कि कोई भी वृष्णि और अंधकवंशी मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करता पकड़ा जाएगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस घोषणा को सुनकर द्वारिका वासियों ने निश्चय किया कि अब से यहाँ मदिरा तैयार नहीं की जाएगी। इसके बाद द्वारका में अपशगुन घटनाएं घटने लगी। कभी आंधी तो कभी तूफान आने लगे। इसके साथ ही चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि गांव में इंसानों से ज्यादा चूहे नजर आने लगे और रात में सोते समय इंसानों के नाखून और बाल कुतरने लगे और उस समय यदुवंशी सारी सीमाओं का उल्लंघन करने लगे। नगर में इस तरह की अपशगुन घटनाओं को घटते हुए देखकर श्री कृष्ण को आभास हुआ कि माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप का फलित होने का वक्त आ गया है। इन घटनाओं को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का समय जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय ऐसा ही संयोग बन रहा है जैसा कि महाभारत के समय में था। गांधारी का श्राप सत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ जाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी प्रभास तीर्थ आकर समुद्र तट के किनारे निवास करने लगे। एक दिन विश्राम के दौरान किसी बात पर सभी में आपस में बहस हो गई और सात्यकी ने कृतवर्मा का उपहास उड़ा दिया। फिर कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि सात्यकी को क्रोध आ गया। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारपीट में, और सात्यकी ने क्रोध में कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशियों ने सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। सात्यकी को अकेला देख प्रद्युम्न उन्हें बचाने के लिए पहुँचे, परंतु अंधकवंशी की संख्या ज्यादा होने के कारण वह अंधकवंशियों को हरा ना पाए और उनके हाथों मारे गए।
अब ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप का फलित होने का वक्त आ गया था। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर जमीन से मुट्ठी भर घास उठाई, जो ऋषियों के श्राप के कारण मूसल में बदल गई। उस घास को जो भी निकालता वो मूसल में बदल जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सारे यदुवंशी मृत्यु के घाट उतर गए। फिर श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने बचे सभी वीरों को मार डाला। अंत में केवल श्री कृष्ण के सारथी दारुक ही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारिका लौट आए। द्वारिका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा, अर्जुन आने वाले हैं, तब तक आप यहाँ पर संभालें। बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते उनके मुख से सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। फिर बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया और बाद में श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने वहां आया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया, जो उनके पैरों में जाकर लगा। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि वह तो भगवान श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो होना ही था। और फिर श्री कृष्ण परमधाम चले गए, जहाँ सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। अर्जुन जब द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन की भी आंखों में आंसू आ गए और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। वासुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने सभी मंत्रियों से कहा कि आज से 7 दिन बाद सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत ही इस काम में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गईं। इसके बाद 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।